हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स उड़ान। और आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। सो काफ़ी इजी होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और एग्जाम में हमारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, किसी ना किसी तरीके से पूछेगा जरूर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें वो बोल रहा है कि Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawings. अब तुम देखो, इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम मेंशन नहीं है, कहीं भी टाइम मेंशन नहीं है हमारे पास, यानी कि टाइम फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो टाइम फैक्टर ना होने का मतलब क्या है कि हमें टाइम नॉट गिवन है, तो हमें फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना एवरेज बेसिस पे। तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे? 6 मंथ्स का। तो 1,20,000 पे 6%, तो 1,20,000 का 6% हमारे पास कितना बैठता? 7,200। और 80,000 का 6% 4,800। ये आया हमारा 12 मंथ्स का। कितना? 12 मंथ्स का। लेकिन हमें चाहिए 6 मंथ्स का, तो 6/12 इसका और 6/12 इसका। तो हम देख सकते हैं आराम से कि हमारे पास क्वेश्चन के इसका 1/2 यानी कि 3,600 हमारे पास राम का इंटरेस्ट आ गया एंड 2,400 हमारे पास मोहन का इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बी एंड एम आर पार्टनर्स, बी एंड एम आर पार्टनर्स in a firm. They withdrew 48,000, 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month. मिड में निकाल रहा है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम। मिड का मतलब है 6 मंथ्स। अगर वो मिड की बात कर रहा है तो मिड में हम कितना इंटरेस्ट लगा, कितने मंथ्स के लिए लगाते हैं? 6 मंथ्स के लिए। क्योंकि हम जानते हैं मंथ का अगर मंथली बेसिस पे लगा रहा है, तो अगर बिगिनिंग में निकालता तो 6.5, मिड में निकालता तो 6 एंड में निकालता तो 5.5। यहाँ इसने क्लियरली बोला कि मिड में निकालना है। तो मिड में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो 6 मंथ्स पे 48,000 कितना गिवन है? 48,000। $48,000 का 10% ये 4,800 होता है। और 6 मंथ्स का बोल रहा है तो 6/12। तो हमारे पास कितना हो गया? 2,400 हमारे पास बी का हो गया। हमने निकाला कैसे, समझ गए ना? 48,000 पूरे साल का ड्राइंग्स, उस पर 10% 4,800, उसका 6/12 क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। दूसरे वाले का 36,000 इंटू कितना इंटरेस्ट है? 10%। तो 10% इंटू और कितने मंथ्स का चाहिए? 6/12। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 1,800 रुपए का इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है? कहता है दे विथड्रू 10,000 ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। यानी यहां पे भी वो मिड में निकाल रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। तो सिंपल सा केस हो गया। हम इस केस में भी कैसे कर सकते हैं? 10,000 ऑन 15th डे ऑफ ईच मंथ। भाई 10,000 निकाल रहा है हर महीने, तो 10,000 हर महीने निकालने का मतलब क्या? पूरे साल में उसने निकाले 1,20,000। 1,20,000। तो 1,20,000 अगर निकाल रहा है तो 1,20,000 इंटू कितना परसेंट? 12%। तो 12/100 इंटू फिर 15th डे मतलब मिड हो गया, अगेन 6/12। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 7,200। बिल्कुल इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब हम देखते हैं कि ए बी पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान रख लेना, टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन है सारे, और ये थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं नंबर, तुम्हारे पास कौन सा एडिशन है इस बात पे डिपेंड करता है, लेकिन सारे टीएस ग्रेवाल में आपको मिल जाएंगे। कहता है ए बी पार्टनर्स हैं, इक्वल शेयर प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए ने निकाले 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। भाई 4000 निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और कब तक निकाले हैं? फॉर 6 मंथ्स। कब निकाले हैं? कब तक, कितने महीने के लिए? 6 मंथ, यानी 6 टाइम निकाले होंगे, यानी टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 24,000। कहते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, पहले तुम देखो हमारा वो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा एवरेज पीरियड निकालने का, कि किस तरीके से निकालते हैं। तो फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है। अब हमने फॉर्मूला लगा लिया है, तो अब हमें ये देखना है कि कितना हमारे पास मंथ्स कितने आएंगे। तो तुम देखो यहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम आएगा 6 मंथ्स का पीरियड है। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड 6 मंथ। कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ, यानी फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में निकाल दिया तो ये महीना भी काउंट होगा। टोटल 6 महीने बचे, तो 6, और लास्ट मंथ में भी पहली तारीख को निकाल लिया तो यानी वो लास्ट का मंथ भी काउंट हो जाएगा। 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3.5, यानी हमें कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है? 3.5 मंथ्स का। तो हम इसको निकाल सकते हैं आराम से। टोटल ड्रॉइंग्स थी 24,000, और 24,000 इंटू इंटरेस्ट हमारे पास उसने बोला 5%, यानी 5/100 इंटू 3.5/12। तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 20 इंटू 500, 100 इंटू 3.5, यानी कि 350 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा आ जाएगा यहाँ। अब हम आगे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में कहता है कि वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर महीने के हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। अब क्वार्टर के जो मैंने तुमको मंथ बताए हैं, मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर क्वार्टरली होता है तो उसमें 3 केसेस है हमारे पास। बिगिनिंग में 7.5 महीने का है, मिड में 6 मंथ्स का है, और एंड में 4.5 मंथ्स का है। तो यानी कि हमारे पास अब सीधा सा आंसर आ जाएगा 9,000 पर क्वार्टर निकाले। साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो दैट सिंपली मींस कि 36,000 रुपए टोटल ड्राइंग्स की उसने, और इंटरेस्ट हमें लगाना है 6%, तो 6/100, और क्वार्टर का एंड में बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड वाला कौन सा है? 4.5। तो एंड में 4.5/12। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये हमारे पास, हम सॉल्व करें तो ये टोटल आ रहा है 810। मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 4.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 810। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा। तो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं 41 में हमें क्या बोल रहा वो, कहते हैं ए बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ने 4,000 निकाले एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। फिर वही 6 मंथ्स वाला फंडा आ गया। अब इस बार एंड में निकाले हैं, तो एंड में निकालने मतलब फर्स्ट मंथ तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो बाद में कितने बचे? 5 मंथ्स। बाद में कितने बचे? 5 मंथ्स। और प्लस में लास्ट मंथ जो बचेगा उसके भी एंड में निकाल रहा है, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं, तो यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.5 मंथ्स हमारा एवरेज पीरियड आ रहा है।
तो अब 4,000 रुपए पर मंथ निकाले हैं 6 महीने तक, तो 24,000 रुपए हो जाएंगे टोटल। इनटू इंटरेस्ट हमारे पास है 5% और 2.5 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 2.5 मंथ्स का हमारे पास एवरेज आ रहा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 इंटू 20 इंटू 5, 100 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 250। बिल्कुल सिंपल है। अब ये सारे केसेस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अशोक एट 10% पर एनम। हमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और कहता है अगर वो 7,500 रुपए हर क्वार्टर में निकाले। भाई सीधा सा है, 7,500 ईच क्वार्टर में निकाल रहा, तो 4 क्वार्टर होता है, यानी टोटल ड्राइंग्स 30,000 की हो जाएगी। दूसरे केस में एट द एंड ऑफ 7.5 ही निकाल रहा है, तो सारे केसेस में 30,000 ही हमारा टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर वो कितना परसेंट इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, कहता है 10%। तो 10/100 पहले केस में इंटू, लेकिन बिगिनिंग निकाल रहा है। बिगिनिंग में मैंने अभी ऊपर भी बताया कि क्वार्टर का बिगिनिंग में निकालता है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। और यहाँ वाले केस में 10/100 इंटू मिड में निकालता है, सॉरी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इस बार एंड वाला बोल रहा है, तो एंड वाले में मैंने बताया था 4.5 और लास्ट वाले में इन द मिडिल निकाल रहा है। तो मिडिल वाले में कितने महीने का बताया 6/। मिडिल वाला तो सबका याद रख लो, चाहे वो मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, सब में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। ये 150 इंटू 5, 750 इंटू, एक मिनट हमने कुछ मिस्टेक की है, हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। ये हमारे पास 30,000 का 10% 3,000 आया और 3,000 इंटू 7.5 एंड डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास आता है 1875। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1875। कैसे निकाला है, 30,000 का 10% 3,000, 3,000 इंटू 7.5/12, तो 1875। नीचे वाले केस में आ जाएगा हमारे पास 1125 और नीचे वाले केस में सबसे लास्ट में 1500। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, बस अपनी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें दोनों केस हमारे पास हैं। कनिका का है, देखो ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स में अमाउंट और टाइम सेम रहता है, जबकि इरेगुलर ड्राइंग्स में ना तो टाइम सेम रहता है ना ही अमाउंट सेम रहता है। तो तुम देखो यहाँ पर कहता है कनिका गौतम पार्टनर्स हैं और शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कैपिटल्स ऑफ दिस। Kanika withdrew the following amounts during the year to pay the hostel expenses of her son। अब भाई उसने पहला अमाउंट निकाला 1 अप्रैल को। अकाउंट कब क्लोज होते हैं 31 मार्च। अकाउंट कब क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो इसने 1 अप्रैल को ये अमाउंट निकाल लिया, तो ये और फिर दूसरा अमाउंट निकाला 1 जून को, फिर 1 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर को। तो तुम देखो यहाँ अमाउंट भी अलग अलग है और टाइम गैप भी अलग अलग है। तो इसमें हमें क्या कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाते हैं, हमें कॉलम बनाने होते हैं 3। पहला अमाउंट का कॉलम, अमाउंट तो हमारे पास है ही है। दूसरा कॉलम मंथ्स का कॉलम कि कितने मंथ्स तक हमने वो ड्राइंग यूज की है। तीसरा कॉलम प्रोडक्ट का, तीसरा कॉलम प्रोडक्ट का। तो पहला देखो 10,000 1 अप्रैल को निकाल लिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं, पूरे 12 महीने। 9 जून, तो अप्रैल मई छोड़ दो तो 10 महीने 1 जून से लेकर 31 मार्च तक बचते हैं। फिर 1 नवंबर 14,000, नवंबर 1 नवंबर के बाद कितने महीने बचते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने। और 1 दिसंबर के बाद 4 महीने। तो अब हमें क्या करना, प्रोडक्ट होता है अमाउंट इनटू मंथ्स। तो तुम देखो 10,000 इंटू 12 1,20,000, 9,000 इंटू 10
90,000 और 14,000 इंटू 5 70,000 एंड 5,000 इंटू 4 20,000। तो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा? 1,20,000 प्लस 90 210 देन 70 280 एंड 2 लाख 3 लाख हो गया। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। आईओडी कैसे निकालेंगे फिर इस केस में? 3 लाख इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला? 6%। और टाइम कितना है? सॉरी, यहाँ टाइम कितना है? प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 लगेगा। कितना लगेगा? 1/12। तो 1/12 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 2 एंड दिस तो गया एंड 1500। ये हमारे पास हमारा आंसर आया है। कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना बैठेगा? 1500। गौतम के लिए बोल रहा है 1500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल जुलाई अक्टूबर एंड जनवरी। ये सारे तुम गौर से देखोगे तो क्वार्टरली बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? कि क्वार्टरली निकाले हैं, और क्वार्टरली में भी फर्स्ट डे बोल रहा है, यानी बिगिनिंग। और मैंने क्या बताया कि अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है? 7.5। कितना निकालना है? 7.5। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। 15,000 रुपए हर क्वार्टर में निकाल रहा है, तो 15,000 इंटू 4 क्वार्टर होते हैं, 60,000 रुपए टोटल ड्रॉइंग्स निकाली इसने। तो 60,000 इंटू अप्रैल जुलाई अक्टूबर, ये क्वार्टर की बात कर रहा है और फर्स्ट डे है, तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और इंटू इंटरेस्ट का रेट क्या है? 6/100 यानी 6%। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 एंड दिस 300 इंटू 7.5 इक्वल्स टू 2250 रुपए हमारा टोटल इंटरेस्ट रहा। दोस्तों इसमें मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की, टीएस ग्रेवाल के सारे मिल जाएंगे तुम्हें, और ये सारे ही बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें लास्ट बात सुनने की समझने की ये है कि अगर क्वेश्चन में टाइम मेंशन ना हो तो 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लगाते हैं, और अगर क्वेश्चन में परसेंट के आगे पर एनम मेंशन ना हो तो फिर टाइम वैल्यू 0 मान लेते हैं, खत्म कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सीधा 6% जो या जो भी परसेंट दे रखा हो वो हम कैलकुलेट करके लगा देते हैं। दैट्स इट। तो बच्चों आज की क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से सारे क्वेश्चन है इजी तरीके से बताए हैं, तो इनको खुद भी करने की कोशिश करना, डीके गोयल के क्वेश्चन भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर watching the video. Please like and subscribe. Thank you very much. Bye.